आप ईश्वर को अगर मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि ईश्वर ने विश्व का, ब्रह्मांड का रचना की है और ये जो दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इस दुनिया को आप कितना प्रेम करते हो। प्रेम का अर्थ है कि जो आपकी वस्तु है उसको तो आप कभी तोड़ फोड़ नहीं देते। यू डू नॉट intentionally destruct your own creation or that which you like. You do not hurt the person, thing, animal or any being whom you like. Am I right? So ईश्वर की बनाई सृष्टि, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी सृष्टि को कैसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपकी पत्नी ने एक अच्छा सा फ्लावर वाज लाया तो क्या आप उसे तोड़ फोड़ दोगे? बिकॉज यू लव योर वाइफ। इसी तरह से आपके बच्चे के लिए अगर कोई सुंदर खिलौना लाया तो उस खिलौने को क्या आप तोड़ दोगे? चाहे आपको जो भी हो, आप उसे तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोहब्बत आपको है। अपनों से मोहब्बत है तो अपनों की चीज़ों को आप नहीं तोड़ते। ईश्वर से मोहब्बत है, पर ईश्वर की सृष्टि को आप कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ईश्वर में रहे लोगों को, यानी कि ईश्वर की सृष्टि में जो जन समुदाय है, जो जीव समुदाय है, उस पर आप कितनी हिंसा करते हो, कितना द्वेष करते हो, कितनी घृणा करते हो। आजकल तो भाई भाई तक एक दूसरे से लड़ते हैं कोर्टों में। तो सच पूछिए तो आपको ईश्वर से कोई मोहब्बत नहीं है। केवल याद कर लिया भगवान को या ईश्वर को एक दो वक्त दिन में, बस उससे आप समझ लेते हो कि आप बड़े धार्मिक हो, ईश्वरवादी हो, आस्तिक हो। आस्तिक होना यानी क्या? उससे मोहब्बत करना आस्तिक है। आपकी आस्तिकता आपके परिवार में है, यानी कि आप उनको मानते हैं, आप केयर करते हैं, यू आर प्राउड ऑफ देम एंड यू रेस्पेक्ट देम। डर के कारण किसी से रेस्पेक्ट नहीं, ईश्वर से डरकर ईश्वर को रेस्पेक्ट करते हो आप। यही बात है, यही कारण है कि ईश्वर की सृष्टि को आप डिस्ट्रॉय भी कर लेते हो, क्योंकि आप ईश्वर को और ईश्वर की सृष्टि को अलग समझते हो। ईश्वर कहीं बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बमबारी कर दूं, गोली चला दूं, लोगों को मार दूं, क्योंकि मेरे मत के अनुसार लोग नहीं हैं तो मैं उनसे कुछ भी कर सकता हूँ, घृणा कर सकता हूँ। तो आप कौन से ईश्वरवादी है भाई साहब? जरा आप सोचिए। जय सिया राम।